इंस्टाग्राम का मोस्ट वायरल पुकीडॉन जो है ये, और इसका नाम है सुरेंद्र पाटिल। और इसका ये वायरल वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और इस वीडियो में ना जाने कितने मीम बन चुके हैं। लेकिन गाइस ये पुकीडॉन सोशल मीडिया में तो ऐसा है, लेकिन रियल लाइफ में एकदम जालिम है। इसके ऊपर बहुत सारा केसेस चल रहा है, जो मैं आपको सब तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ बता देता हूँ। सबसे पहला कि ये बिना परमिशन का गन यूज करता है, जो आप लोगों को इसके हर वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और इस पुकीडॉन को वीडियो बनाने का बड़ा शौक है, इसीलिए एक बार इसने बड़े इंस्पेक्टर के चेयर में बैठ के वीडियो बनाया था। सीरियस क्राइम किया था उसने, उसमें वो अरेस्ट भी हुआ था। और ऐसा हरकत करने के लिए इसको माफी भी मांगना पड़ा था, जो भाई कुछ मराठी में है। माझ्याकडनं चूक झाली, महाराष्ट्र पोलिसला बदनाम करायचं नव्हतं, पण याच्यानंतर मी कधी। आप लोगों को ये सब देख के इसके ऊपर हंसी आया होगा, लेकिन अब आप लोग इसको गाली देने वाले हो, क्योंकि इसके ऊपर रेप केस भी चल रहा है। जो पहला रेप केस कुछ ऐसा है, सुरेंद्र पाटिल ने एक 29 साल की लड़की से कुछ सामान लिया था और उसको प्रॉमिस भी किया था कि वो उसको लौटा देगा, लेकिन इस हैवान ने उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप कर दिया था। लेकिन गाइज इस केस का कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए इस केस को बंद कर दिया था। लेकिन गाइज इसके ऊपर अभी के टाइम पे एक और रेप केस चल रहा है कि इसने एक 19 साल की लड़की को जॉब के लिए ऑफर किया था और उसी लड़की को बार बार बुला रहा था। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर मशहूर हुए सुरेंद्र पाटिल के खिलाफ रेप और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने 19 साल की एक लड़की को नौकरी का झांसा दिया, उसे अपने जाल में फंसा और फिर बार बार उसका शोषण किया। पीड़िता, जो नासिक की रहने वाली है, उसने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 16 फरवरी से 29 मार्च के बीच सुरेंद्र पाटिल ने उसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नौकरी देने का वादा किया। उसने अपने ऑफिस बुलाया और फिर वहां बंदूक की नोक पर उसका रेप किया। सिर्फ यही नहीं, आरोपी ने उसके माता पिता को मारने की धमकी भी दे दी। देख रहे हो इस हैवान को, कैसे इसने एक लड़की का पूरा लाइफ खराब कर दिया। लेकिन ये हैवान यहाँ तक भी नहीं रुका भाई, इस हैवान ने फिर से उस लड़की को अपने पास बुलाने के लिए ब्लैकमेल किया। मामला तब और गंभीर हो गया जब 29 मार्च को आरोपी ने उसे फिर से अपने ऑफिस बुलाया। जब लड़की ने जाने से इनकार कर दिया तो उसने धमकी दी कि अगर वो नहीं आई तो वो बातचीत और आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। लड़की का आरोप है जब वो ऑफिस से बाहर निकल रही थी तो पाटिल और उसके ड्राइवर ने उसे जबरदस्ती रोका, उसके कपड़े उतरवाए और आपत्तिजनक तरीके से तलाशी ली। ये सब होने के बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद सुरेंद्र पाटिल का कुछ ये कहना था कि उस लड़की ने उसको पैसे मांगा था और उसने उसको देने के लिए इनकार कर दिया था, इसीलिए उस लड़की ने ये सब बोल के बहाना किया था। लेकिन मेरे भाई सुरेंद्र पाटिल का एक भाई है जिसने इस केस को पूरा पलट दिया। डोंबिवली में एक व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है, लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी सुरेंद्र पाटिल के भाई पद्माकर पाटिल ने आरोप लगाया है कि उनके भाई को फंसाया जा रहा है। पद्माकर पाटिल ने कहा कि उनके भाई के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है वह झूठी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता ने उनके भाई के ऑफिस में सोने की चेन और अंगूठी चोरी की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। जब चोरी की गई चीजें वापस मांगी गई तो शिकायतकर्ता ने 30 लाख रुपए की मांग की। जब रुपए नहीं दिए गए तो बलात्कार का झूठा आरोप लगाया गया है। पद्माकर पाटिल ने प्रशासन से मांग की है कि उनके भाई को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनके भाई को न्याय नहीं मिला तो वो परिवार सहित आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। इस मामले की जांच की जा रही है और पुलिस ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पद्माकर पाटिल के आरोपों ने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। अब गाइस आप लोग इसके भाई के मुंह से ही कुछ बात सुन लीजिए, जो सुनने के बाद भाई मुझको बहुत ही ज्यादा डाउट हुआ। सर क्या कहना चाहोगे, आपके भाई को फंसाया गया है और सुरेंद्र पाटिल जी को, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं पद्माकर पाटिल, मेरा भाई सुरेंद्र पाटिल जो लड़की ने मेरे भाई के ऊपर बलात्कार का झूठा केस डाला है, वो पहले मेरे भाई के कार्यालय में आके पहला अंगूठी चोरी किया था, फिर फिर मेरा भाई ने कार्यालय में सीसी कैमरा लगाया। फिर वो बाद में कुछ दिन बाद वापस आ गई, तभी उसने चेन चोरी की। वो मेरे भाई के सीसी कैमरे में कैद है। फिर भाई ने मेरा वो चेन मांगा उसके पास से, तो उसने देने के लिए मना किया। फिर उसने बंद कर ऐसा ही बोल रहा है ये बंदा। बस आप लोग इसका पूरा बात सुन लीजिए।
उसने चेन मांगने को मना किया। फिर उसने भाई के पास से 30 लाख मांगा, तो भाई ने 30 लाख देना मना किया। तो वो बोले अभी मैं तुम्हारे ऊपर केस डालेगा। तो उसने भाई के ऊपर बलात्कार का झूठा केस डाला है। मानपाड़ा में झूठा गुना दाखिल किया है ये बलात्कार का। भाई इसका पूरा बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसने स्क्रिप्ट लिख के लाया है, क्योंकि भाई इसका बोलने का तरीका देख के कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन गाइज अब आप लोग का माथा फट जाएगा, क्योंकि जिस लड़की ने केस किया है उस लड़की ने ही इस केस को वापस ले लिया है। डोंबिवली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील्स स्टार सुरेंद्र पाटिल को बलात्कार के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह पिछले 1 महीने से न्यायिक हिरासत में था, मगर इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब लिया जब खुद पीड़िता ने न्यायालय में पेश होकर सुरेंद्र पाटिल को जमानत दिए जाने की सिफारिश की। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे सुरेंद्र पाटिल को जमानत मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद न्यायमूर्ति गरुड़ ने सुरेंद्र पाटिल को 25,000 रुपए की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि पीड़िता ने आरोपी को जमानत दिलाने के लिए अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया, यह अब तक रहस्य बना हुआ है। बस गाइस केस सॉल्व। भाई यहाँ पे 2 चीज हो सकता है। पहला, उस लड़की को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया होगा कि तू केस को वापस ले ले वरना तेरे को मार देंगे, तेरे परिवार को ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा बोल के उसको टॉर्चर किया होगा। एंड गाइस ऐसा भी हो सकता है कि उस लड़की ने पैसे के लालच में आके ऐसा भी किया होगा, क्योंकि उसके भाई ने एक बार बोला था कि उसके पास सीसीटीवी कैमरा का प्रूफ वीडियो है। सीसी कैमरा लगाया, फिर वो बाद में कुछ दिन बाद वापस आ गई। तभी उसने चेन चोरी की। वो मेरे भाई के सीसी कैमरे में कैद है। तो अब बताओ भाई क्या बोलोगे? लेकिन भाई जो भी बोलो केस डिसमिस हो गया, क्योंकि लड़की ने केस ले लिया और इस केस के बारे में और बात नहीं उठेगा, क्योंकि केस सॉल्व। लेकिन गाइस इस वीडियो को पूरा देख के आप लोग को कौन सही लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे भाई मैं रोज करूँ रोज तो मैं करूंगा ही। बुकी डॉन तू जहाँ पर ही जा, तू मीठा का मीठा ही रहेगा और कब ना जाने ये मीठा विकसित होके छक्का बन जाए, क्योंकि मेरे भाई ये इतना मीठा है हो भी सकता है।